हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करेंगे लप्पू लप्पी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हमारी डिट्टो रानी के बारे में। तो डिट्टो रानी का एक व्लॉग आया है जो कि उनके उनके खुद के चैनल पर है, जहां वो कढ़ी रेसिपी शेयर कर रही थी। और आज जो है कढ़ी उनकी हेल्पर ने बनाई है। तो जब मैंने ये व्लॉग देखना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि फिर से ये गंदा सा मुंह बनाकर आ जाएगी, बुरा बुरा मुंह बनाकर खाना बनाएगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चाहे वो लप्पी की हो और चाहे वो हमारी डिट्टो रानी की हो, ये लोग किचन में बहुत सड़ाकर मुंह सड़ाकर बनाती हैं खाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को खाना बनाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। और यही बात है कि जब इनकी रेसिपी ख़राब होती हैं, देखने में भी वो ख़राब हो जाती है ना, तो ऑडियंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि इनकी रेसिपी अच्छी बनी नहीं है, टर्न आउट अच्छी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मन अच्छा नहीं हो ना, आप खुशी मन से बनाओ नहीं ना खाना, खाना बिल्कुल भी अच्छा बनता नहीं है। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है। जब मेरा बहुत अच्छा मन होगा, खुशी खुशी मैं बनाने जाऊंगी किचन में, बहुत अच्छा खाना बनेगा। और बाय चांस अगर मेरा मन नहीं है, या फिर बातें चल रही हैं दिमाग में, या कुछ किसी से बहस होने लग गई मेरी, अगर किसी से भी घर में कभी कभी हो जाती है यार, सबकी होती है। तो जैसे मेरी बहस होने लग गई और मेरा दिमाग उधर चला गया, या फिर हम किसी कॉन्वर्सेशन में लग गए, हम लोग आपस में बात करने लगे किसी मतलब ऐसे टॉपिक पर कि भाई ये चीज़ करनी है, ये काम पेंडिंग है, वो है, उसमें हमेशा जो है चीज़ें ख़राब होती हैं। इसलिए मुझे किचन में बहुत ही रिलैक्स होकर काम करना पसंद है। और मुझे तो भाई खाना बनाना बड़ा पसंद है। कोई मुझसे बोले कि खाना बनाते रहो तो भाई मैं बहुत अच्छे से खाना बनाती रहूँगी। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और होता है यार, अपना अपना शौक होता है। इन लोगों का शौक रील बनाना और वही है ना, अभद्र कपड़े पहनना और भद्दे भद्दे डांस करना, ये इनके घर का आदत है। तो इन लोगों को नहीं अच्छा लगता है खाना पीना बनाना। तो वैसे ही मुझे लगा कि ये आ जाएगी मुंह सड़ा कर अब कढ़ी बनाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मुंह ज़्यादा नहीं सड़ा, थोड़ा थोड़ा सड़ा था, लेकिन ज़्यादातर काम इसकी हेल्पर कर रही थी, तो टेंशन नॉट वाली बात थी। खाना बना तो कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। एक्चुअली जो इनकी मेड खाना बना रही थी ना, तो पकौड़ियाँ जब उसने बनाई हैं तो हाथ में जो बेसन होता है ना, उसको उसने उसी बर्तन में, उसी बोल में जो है वॉश कर लिया, जिसमें वो उसका जो है बना रही थी कड़ी के लिए। जो वो पानी होता है ना, अरे वो जो बेस होता है उसका, यार क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोला जाता हो, उस वक्त उन्होंने उसमें हाथ वॉश कर लिया था। उस चीज़ को काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई वॉश क्यों कर लिया, वॉश क्यों कर लिया, कैसे खाते हो तुम, लोगों को तमीज़ नहीं है। एक्चुअली यार किचन में काम करते हैं ना तो बहुत ही हाइजीन के साथ करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ वीडियो ना उसका आया था, वो कौन थी यार, वड़ा पाव वाली। उसने ऐसे हाथ वॉश कर लिया था जब वो वड़ा पाव तल रही थी, और उसी में उसने वॉश कर लिया था, उसी बैटर में। हाँ बैटर बोलते हैं, देखो बैटर ही याद नहीं आ रहा था कैसे बोलते हैं। तो उसमें जब उसने हाथ वॉश किया था ना, बहुत उसका ट्रोलिंग हुआ था कि भाई ये टेस्ट देती है, ये इतना महंगा वड़ा पाव देती है, और इसके बनाने का तरीका और सब बहुत ख़राब है। तो वैसे ही इनका वहाँ देखा गया, भाई लोग स्पून से बना लेते हैं और फिर उसके बाद धो लेते हैं, बट इन लोगों को कौन ही समझाए। और कढ़ी में भाई साहब इतना तेल, इतना तेल, मतलब तेल कम ही नहीं किया गया, कढ़ाई में इतना तेल था, उसी में वो पेस्ट वगैरह डाल दिया गया। कढ़ी के लिए बहुत ही थोड़ा सा तेल इस्तेमाल होता है। और कई बार तो लोग ऐसे ही बनाने के बाद ऊपर से उसमें फ्राई करते हैं, हालांकि मैं तो पहले ही कर लेती हूँ, फिर चाहे मैं ऊपर से दोबारा से तड़का मार दूँ, बट इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है कढ़ी में, है ना। वो सब्ज़ी से, मतलब जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, जो जिसमें हम लोग प्याज वगैरह का अच्छा खासा पेस्ट डालते हैं, उतना इन्होंने ऑयल डाला था, काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब कढ़ी में इतना ऑयल देखकर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया ये चीज़, तो मैंने वो देखी। उसके बाद जो इन्होंने खाना स्टार्ट किया है डिट्टो रानी ने, मतलब कल ही वाले व्लॉग में ऑडियंस ने इतना इनको ट्रोल किया कि भाई खाते समय व्लॉग में मत कैप्चर करो, बट नहीं, मतलब लिटरली ये दाल चावल खा रही थी हाथ से। और जब चावल ये मुंह में डाल रही थी तो उसको सल्क, अरे यार उसकी भी इतनी गंदी जो है आवाज़ इनकी आई है, बहुत ही वाहियात था वो। आप लोग प्लीज़ जो है मत खाया करो इधर पर, है ना, कैमरे पर मत खाया करो, क्योंकि आपको सुधरना भी नहीं है, आपको वही काम करने हैं जिस चीज़ के लिए मना किया जाए। कोई व्यक्ति खाना खाते हुए आपका ब्लॉग देख रहा हो, कोई व्यक्ति कुछ करते हुए आपका ब्लॉग दिख रहा हो, बाय चांस उसके घर में कड़ी ही बनी हो, क्या करेगा वो? खा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे काम मत किया करो यार, मतलब बहुत घिनौनी तरीके से खाते हो तुम लोग। और आज फिर डिट्टो रानी एक कॉर्ड सेट पहने थी, वो शायद उन्होंने रीलबाजी के लिए ही पहना था, प्रमोशन के लिए ही पहना था। अब आप यहाँ से एक और चीज़ देखिए कि वो पहनकर खाना भी खा लिया जाता है, जिसको रिटर्न करने वाले होते हैं। और अभी मैंने देखा था कि इनके हस्बैंड जी ने एक बेडशीट ऑर्डर की थी, जो कि बहुत गंदी आई थी, पता नहीं वो आई हुई थी या स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि कई बार ये लोग स्क्रिप्ट के तहत भी ये चीज़ करते हैं। तो इन्होंने वो हो सकता है वैसे की हो। तो ये फटा हुआ आया था, चलो ठीक है, गंदा आया था, चलो ठीक है, लेकिन स्मेल की बात कर रहे थे ये, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है जैसे कि किसी झुग्गी झोपड़ी से उठाकर पैक करके भेज दिया हो। तो फिर आप ये सोचिए, जब आपकी जो पत्नी श्री हैं वो जब कपड़े उतार कर रिटर्न मारती होंगी और वो किसी और के घर में जाता होगा, तो उसे कैसी स्मेल आती होगी। उसे कढ़ी, पकौड़ी, और कल क्या बनाया था इन लोगों ने,
क्या बनाया था, वो चटनी नारियल की, है ना, सबकी स्मेल आती होगी, साथ ही साथ पसीने की भी स्मेल आती होगी, है ना। और जब ये खाना वाना खाते होंगे वो टपक जाता होगा, वो भी दिखता होगा उसमें। तो ऐसे ही दूसरे के बारे में भी सोचिए थोड़ा सा। तो इन लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इनको चाहे जितना ट्रोल कर लो, इनको सुधरना नहीं है। किसी ने कमेंट किया है, क्यों उत्तर प्रदेश का नाम खराब कर रही है, इतनी गालियां पड़ती हैं, ना बोलना आता है ना कपड़े का सहूर, हर जगह से कुछ ना कुछ दिखता है, एंड तुम्हारा व्लॉग में हरकत साफ दिखता है कि जानबूझ के गाली खाने का काम करती हो। ये बहुत सही आपने बोला, हाँ जी बिल्कुल, ये जानबूझकर ऐसा काम करती हैं कि गाली इनको खाने को मिले, क्योंकि इसमें भी इनका दिख रहा था, पेट वगैरह दिख रहा था, और खाना गंदी तरीके से खाना जिसके लिए गाली ऑलरेडी पड़ती है, तो इनको पता है कि इस चीज़ के लिए गाली पड़ती है, तो ये बहुत वैसे ही काम करती हैं। ऐसे ही जब लप्पू आता है और लप्पू और इनका नाम जोड़ा जाता है, इनको मालूम है, तब भी ये लोग जानबूझकर करेंगे। जैसे लप्पू बोलेगा कि मैं पायल अपने हाथों से पहना दूं क्या, फिर एक दूसरे को देख देख कर शर्माएंगे। मतलब ये जो हरकतें ये लोग करते हैं, ये जानबूझकर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जानबूझ के करते हैं। नेक्स्ट कमेंट उसी से रिलेटेड है कि छी, बेसन के हाथ कढ़ाई वाले बर्तन में धो रही है, कैसे खाओगे। तो भाई खा लेते हैं, इधर पर कोई इस तरीके का इनके अंदर वो नहीं है शर्म लिहाज। अब हम थोड़ा लप्पू पर आ जाते हैं। लप्पू गए हैं खरोश डे के यहाँ फंक्शन में। लप्पू ने जो आउटफिट पहना है वो पहली बार मुझे अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि इसको कोट पैंट और शेरवानी में देख देख कर भाई साहब सर घूम गया था। तो कहीं ना कहीं इसने भी रिएक्शन चैनल वालों की बातें शायद सुन ली हैं, या ऑडियंस जो इससे कमेंट करती है इसको समझ में आ गया है। तो आज फाइनली इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। हालांकि यहाँ पर अगर कोट पैंट पहनता तो चल जाता है ना, क्योंकि फंक्शन ऐसा था, बट ठीक है भाई, नहीं पहना, तूने अच्छा किया, क्योंकि तुझे वैसे जमूरे जैसा देख देख कर हम लोग थक चुके थे। आज फाइनली जो तूने कपड़े पहने थे वो तू थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, लेकिन इस कपड़े में एक झोल था। आप देखना, कहीं ना कहीं आपको क्लिप मिल जाएगी, इसके मेन चैनल का ही वीडियो है। इसके पीछे से वो शर्ट फटी हुई थी, और मैंने उसको 2-3 बार में देखा। पहले मुझे लगा कि कुछ लोगो वगैरह होगा वहाँ पर, नहीं, वो शर्ट फटी हुई थी। तो मतलब जैसे तैसे ना, कभी तो ये अच्छे कपड़े पहनता है, उसमें भी बेइज्जती करा लेता, फटी हुई शर्ट पहने हुए था। इसकी कुछ खास इज्जत नहीं है, सब लोगों ने नोटिस किया है। खनोज डे के घर पर कोई भी इज्जत नहीं है, लेकिन इनके जब खनोज डे के घर एंट्री मारी है आर राजेश व्लॉग्स ने, आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी फेमस है वो ट्रक वगैरह में खाना वगैरह बनाने के उनके रेसिपीज़ वायरल हुए थे। तो उन्होंने वो जब एंट्री मारते हैं तो भीड़ की भीड़ उनसे मिलना चाह रही थी, सारे के सारे उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। लेकिन हमारे लप्पू और लप्पी के साथ उतने लोगों ने इंटरेक्शन नहीं किया है जो इनके पहले से इनको जानते हैं, या बहुत ही रेयरली कुछ लोग आए थे जो इनके पास फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। लेकिन आर राजेश व्लॉग की एंट्री अलग ही हुई है, उनको बहुत ही सम्मान के साथ रखा गया है, बुलाया गया है, और बहुत सारे लोग उनके साथ फोटोग्राफ्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और उनका बिहेवियर भी मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब डाउन टू अर्थ लगे मुझे, ऐसे इनके जैसे नहीं कि ये एकदम से बढ़े हैं ना आगे, इनका कुछ वीडियो वायरल हो गया तो ये पगला से गए हैं, तो उस टाइप का कुछ मुझे इनका बिहेवियर लगता है। अच्छा, उसके बाद जब ये फंक्शन कंप्लीट होता है तो डांसर सनातन नाम से हैं, उनके घर पर, सनातन ही है शायद, पता नहीं, मैं नाम भूल जाती हूँ, प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर देना, डांसर सनातन ही है शायद, एक बार आप देख लेना, एक बार मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो उन्होंने इसको बुला लिया होगा अपने घर पर। ये जो है अपनी पत्नी को और खनोज डे की पत्नी को लेकर गाड़ी से ट्रैवल करते हुए उनके घर जा रहा था, और रास्ते में बोल क्या रहा था कि उसने मुझे इनवाइट किया, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो ये गुनाह हो जाएगा। हाँ भाई, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि तेरी तो आदत है, तुझे कोई बस हड्डी डाले और तू दौड़ता हुआ जाता है। अब तूने ये जो गोल्ड वोल्ड खरीदा है, जो गिफ्ट दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा वो महंगा है नहीं, है ना, क्योंकि खनोज डे की वाइफ को जब दिया गया तो उसके चेहरे पर इतनी कुछ खास मुझे खुशी दिखाई भी नहीं दी। नॉर्मली वो उस चीज़ को देख रही थी, क्योंकि भाई हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है ना कि उसकी जीभ लपलपाने लगे गोल्ड देखकर। तो तुम जो है वो सारा रिकवर भी तो करोगे और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करोगे। तुम तो व्लॉग बहुत जल्दी जल्दी डाल भी रहे थे कल से आज तक में, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पर भी मैं जल्दी से डाल दूंगा, जैसे मैंने फरमान मलिक के घर पर डाल दिया था तो मेरा वायरल हो गया था, तो वैसा कुछ इसके दिमाग में था। अभी व्यूज़ कुछ ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, तो भाई डांसर सनातन ने बुला लिया तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ से भी थोड़े बहुत व्यूज़ जो है बटोर ही लाते हैं, क्योंकि जितना हम दूसरे क्रिएटर्स से मिलेंगे तो हमारे व्यूज़ बूस्ट होने की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। तो बस इसको बुलाने, हड्डी डालने बस की ज़रूरत है, और ये भागा भागा चला जाता है। रात में जब इसने वो कपड़े पहने थे तो ठीक लग रहा था फंक्शन में, लेकिन आज जो इसने ब्रांडेड कपड़े भी पहने हैं ना, बहुत ही लपूरा लग रहा है, बहुत ही लपूरा लग रहा है, इसलिए इसकी फजीती की जाती है। भाई पता नहीं क्या ही इंसान है। और इन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाई जाती है, लेकिन ये लोग आजकल कमेंट्स वगैरह डिलीट कर देते हैं। फेसबुक पर भी इनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स रहते नहीं हैं, मुझे लगता है वहाँ पर भी अब इन लोगों ने डिलीट वगैरह करना सीख लिया है। तो भाई खनोज डे के यहाँ तो इसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। फरमान मलिक क्या भी मैंने वही चीज़ देखी थी कि लप्पी से तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन लप्पू को किसी ने कोई भाव नहीं दिया था, और लप्पू फिर इसलिए भागे भी थे वहाँ से, और फिर वो भी आ गए थे इनके विरोधी दल वगैरह। तो हमारे लप्पू का कुछ ऐसा रहा,
खनोज डे के यहाँ का इनका जो कहते हैं कि जाना, इनका एक्सपीरियंस जो हमें देखकर थोड़ा सा बुरा लगा, बेचारे के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। और खनोज डे बोल रहे थे कि बहुत दूर से आए हैं, अम्बाला से आए हैं, सबसे ज़्यादा दूर से पंजाब से आए हैं। अरे कहीं से नहीं आए, सीवान में थे, सीवान से आ गए वो खाना बदोश है यार, वो खाना बदोश है यार, उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचो। वो यही करता है, वो घूमता फिरता ही रहता है, उसका एक कोई ठिकाना नहीं है। तो इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो आप उसको। वो विदेश में भी होता और आप उसको बुला लेते, हड्डी डाल देते, तो वो वहाँ से भी दौड़ा दौड़ा चला आता। चिंता ना करिए आप, वो ऐसा ही प्राणी है, वो इसीलिए बना है। जो उसको बुलाना चाहे बस बुला ले, वो व्यूज़ लेने, फ्री का खाना खाने और हर जगह जाकर रील बनाने के लिए उत्सुक रहता है। बस उसको एक हड्डी डालने की ज़रूरत है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।